गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 171 लेसन में आज मैं आपके सामने जिस विषय पर डिस्कस करने जा रहा हूं, मरीज बनकर नहीं मौज में रहकर जियो। साथियों, जब भी कभी हम बीमार होते हैं तो हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि पेशेंट है या मरीज है, बीमार है, दुखी है, परेशान है, उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये हमारे ऊपर लेबलिंग लगा दे, ठप्पा लगा दिया जाता है और धीरे धीरे हम उन चीज़ों को सुन सुन के अपने आप को वैसा मान लेते हैं। हम जीवन में कभी मरीज नहीं होते, हमारे जीवन में एक आध कोई समस्या होती है, बस एक। अब भाई मेरे को डायबिटीज है, आपको डायबिटीज नहीं है। कुछ दिन से मेरे एक शरीर के हिस्से में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेन की प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करे, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस शरीर का अच्छा इतना बोल सकते। अरे पूरा शरीर को डायबिटीज थोड़ा है। अरे मेरे सर में दर्द हो रहा, हम ये तो कहते मेरे सर में दर्द के लिए तो आपको पता है, लेकिन मेरे को डायबिटीज है, मेरे को हाइपरटेंशन है, मेरे को कोलेस्ट्रॉल है, मेरे को वो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मेरे को थायराइड है, मैं ओवरवेट हूँ। ये सारी चीज़ें आपके अंदर जा कर के आपके पूरे शरीर को, आपकी पूरी साइकोलॉजी को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये हमें इस चीज़ को बदलाव जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम इससे निकल नहीं पाएंगे। आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हकीकत क्या है, देखो ये जो गिलास है, अब इस गिलास के अंदर अगर पानी डालोगे तो पानी ही बाहर निकलेगा, जूस डालोगे तो जूस पी पाओगे, इसके अंदर शरबत डालोगे शरबत पी पाओगे, शिकंजी डालोगे शिकंजी। तो आपका तो गिलास ये है, इसके अंदर जो डालता है वो बॉडी के माध्यम से। आप कहते मैं बीमार हूँ, तो आप जब बोलते मैं बीमार हूँ तो आपका पूरा शरीर सीक हो जाता, बीमार हो जाते। आपके शरीर के एक हिस्से में कोई दिक्कत, अब घर का एक मकान है, मकान में एक हिस्से में कोई समस्या आ गई तो हम उस हिस्से को रिपेयर कराते, पूरे मकान को रिपेयर नहीं कराते ना। आप ये तो नहीं कहेंगे मेरा पूरा घर खराब हो गया, घर को ठीक करो। अरे घर का एक दीवार में कोई प्रॉब्लम आ गई है, घर के एक दीवार के किसी हिस्से में लीकेज हो गई, वहाँ पे सीलन आती है या उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको रिपेयर कराते। तो ये भी पूरा घर है, तो इस घर का एक हिस्से में प्रॉब्लम है तो हमें उसको फोकस करना है, ना कि पूरे शरीर को हमें खराब कर लेना है। तो यही होता है नॉर्मली। आपको एक बीमारी, एक छोटी बीमारी, एक मतलब उस बीमारी ने पूरे शरीर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। अब थायराइड की बीमारी थोड़ा गले से संबंधित समस्या है, तो उससे आप थोड़ा पूरे शरीर में तो समस्या नहीं है ना। अब उंगली में, शरीर के एक उंगली में चोट है तो आपको चोट नहीं, हाँ शरीर के एक उंगली में थोड़ा सा चोट नहीं बोल सकते हो ना, आपको क्या समस्या है। जब हॉस्पिटल में आप एडमिट रहते हैं तो वहाँ पर मौज में रह सकते हैं हमेशा। देखो 3 चीज़ें अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, आपका जीवन में वाह चमत्कार हो जाएगा। मेरा कहते हैं मोटिवेशन, आपका उत्साह, जोश, उमंग, वो बहुत जरूरी। मोटिवेशन और कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर लोगों ने एडवाइज किया, चाहे आप एलोपैथिक डॉक्टर पास जाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर पास जाते हैं, होम्योपैथिक के पास जाते हैं, नेचुरोपैथी, जो भी आपको वो एडवाइज करते हैं, सलाह देते हैं, हमें उनका पालन करना। तो मोटिवेशन, मेडिसिन और देन रिजल्ट के रूप में आपको मिरेकल हो जाएगा। होता क्या है, मेडिसिन तो लेते हैं लेकिन मोटिवेशन, उत्साह खत्म कर देते हैं, जिससे मेडिसिन क्या है ना, वो अपना बहुत बड़ा असर नहीं दिखा पाती हैं। वो असर दिखाती तो हैं पर जिस मात्रा में दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखा पाती। आप हॉस्पिटल जाते हैं, अगर आपकी बीमारी है तो वहाँ खुशी खुशी एडमिट हो जाइए। डॉक्टर ने बोला, कहते डॉक्टर ठीक है, जैसे आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए और वहाँ जाइए, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप बहुत दिन से परेशान थे, घर वाले चारों तरफ से घर की आप 2-4 दिन रिलैक्स करिए और वहाँ पे अपने आप पे समय लगाइए और जो लेटे लेटे पूरे शरीर को रिलैक्स करिए, पूरे शरीर को मोटिवेट करिए, शरीर को उत्साह बढ़ाइए। लेटे लेटे आप लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को देखिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है, आती जा रही है, सांस पे फोकस करें। पूरे शरीर को गहरे गहरे सांस लेंगे और धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। पूरे शरीर को एक एक हिस्से को टाइट करें, फिर लूज करेंगे, टाइट करेंगे, लूज करेंगे। वो हॉस्पिटल में बीमार इलाज कराने नहीं, आप अपने आप से मुलाकात करने के लिए गए हैं। आपने अपने आप को पहचानने गए हैं कि आपके जीवन में वो समस्या आई तो क्यों आई। अब कोई पूछता है कि क्या हाल चाल, हमेशा बोलो मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, मैं मौज में हूँ, मैं टनाटन हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये कभी मत बोलो बीमार। अरे बीमार नहीं हो भाई, वो अगर 5-10 दिन से बीमारी आ गई तो आप बीमार कैसे हो गए। लोग तो ये सोचते हैं तो बीमारी रहता है। इसलिए किसी लोगों से आप जब भी फ़ोन करो, बातचीत करो, आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, ये खराब चल रहा है, वो खराब, वो सब बोल बोल के उन्होंने अपने आप को खराब कर लिया। वो बाहरी वातावरण से आपका अपने आप को प्रभाव
शक्तिशाली बना लिया, लेकिन बाहरी वातावरण जैसा है वैसा ही रहेगा। आप अपने आप को जैसा समझोगे वैसा ही वातावरण आपको दिखने लग जाएगा। अगर आपने काले रंग का चश्मा लगाया है तो दुनिया आपको काली दिखेगी। आपने हरा रंग का चश्मा लगाया, दुनिया आपको हरी दिखेगी। आपने वाइट रंग का चश्मा लगाया, दुनिया सफ़ेद दिखेगी। तो दुनिया जैसी है वैसी है। आपको अपना चश्मा बदलना है, आपको अपने अंदर के जो मैप हैं, प्रिंट हैं, उनको बदलाव लाना है। आप अपनी बीमारी के प्रिंट बदल दीजिए, देखो आप खुशहाल हो जाएंगे। मनन आपको कोई भी, आजकल जो कोरोना का दौर चला, कोरोना आया कोई बात नहीं, आ गया, उसका स्वागत करो, वेलकम, हॉस्पिटल में जाओ, एडमिट हो जाओ, इलाज कराओ, जोर जोर से वहाँ पे हंसो, नाचो, गाओ, डांस करो, ये कोरोना मुझको आया है, कोरोना मुझको आया, हाँ हाँ, जोर से हंसो और नाचो, डांस करो, उस कराओ, जोर जोर से लाफिंग करो, एक एक्शन लो और मनपसंद गाने लगाओ, म्यूजिक करो, लाउडली साउंड करो, ये करो, देखो साला भाग जाएगा। वो भी कह कर किस बंदे के घर मत्थे चला गया। तो उस वायरस का जो सोल्यूशन है, जैसे डॉक्टरों ने जो एडवाइस किया, उसकी दवाई का पालन करो। जो वहाँ पे देखभाल करने वाले वो आपको जो सलाह देते हैं उनकी बातों को मानो। गर्म पानी का सेवन करो। जितना गर्म पानी का सेवन करने से क्या होगा, आपका गला जो है वो एकदम बढ़िया रहेगा, हेल्दी रहेगा। जो काढ़ा है गर्म पानी, वो जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है और आपका सौंठ है, अदरक है, तुलसी वगैरह, इनको डाल के, गिलोय वगैरह इनको डाल के लिक्विड बनाओ, उसमें गुड़ में टेस्ट के लिए गुड़ डाल दो, इसको पियो। देखो आप बढ़िया हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अपने आप को बार बार अपने आप एम्पावर करिए। आई हैव सुपर इम्यूनिटी पावर, आई हैव सुपर इम्यूनिटी पावर, आई हैव सुपर इम्यूनिटी पावर, आई मेरी जबरदस्त इम्यूनिटी पावर, मेरी जबरदस्त इम्यूनिटी पावर। क्योंकि जो इधर होगा वही बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी। और जो भी वहाँ पे उनकी गाइडलाइन है, उनकी दिशा निर्देश है, उसका पालन करो, बस बात खत्म। लेकिन अपने आप को मोटिवेट कर चार्ज रखो, फुल्ली बैटरी चार्ज रहेगी तो काम करेगी। आप चार्ज रहोगे तो आप काम करोगे, सब कुछ बेहतर होने लग जाएगा। जब 10 दिन में ठीक होने वाली चीज़ें 5 दिन में ठीक हो जाएंगी। जब आपके किसी चीज़ के लक्षण ही नहीं होंगे तो आपको डॉक्टर घर भेज देंगे। डॉक्टर भी चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, कुछ जो जरूर हो सकता है, डॉक्टरों को हम बदनाम कर देते हैं कि डॉक्टर भी, हाँ होता होगा कुछ, देखो पाँचों इंग्लिश जैसी नहीं होती, तो कुछ जगह होता है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। वो भी हमारी आपकी तरह इंसान हैं, वो भी हमारी आपकी तरह उनके इमोशन है, फीलिंग्स हैं। हाँ, कुछ जगह होता है वो अलग बात हो, हमें सबको, इसलिए सबको सबके साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए। तो हमें कोई एक इंसान ने गलत काम किया तो सभी को हमें गलत नहीं समझना चाहिए। तो गलत उसने किया तो उसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है। तो जीवन में हमेशा खुश रहो, उत्साह से भरे रहो, जोश से भरे रहो, चार्ज रहो। हमें मरीज बनकर नहीं, मौज में रह करके जीना है। कभी भी अपने आप को मरीज मत समझो, मौज में। कोई पूछे क्या हुआ, अरे बस मौज में हूँ। क्या हाल चाल है, मौज में हूँ। कैसी कट रही है, अरे कट रही जिंदगी में जा रहा, ये बोलो। जैसे हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं हमेशा, क्या हाल चाल है, हमेशा क्या हिंदी में बोलना, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं टनाटन। इंग्लिश बोला, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम टेरिफिक, ये बोलना। देखो, इसको बोलने से आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है। हमेशा आप टॉप में हो, टॉप में ही रहोगे। आप अपने आप को बोलो मैं ऐसा ही हूँ, तो ऐसे ही रहोगे। मैं ज़बरदस्त हूँ, तो आप ज़बरदस्त रहोगे। इसलिए हमेशा अपने आप को ज़बरदस्त महसूस करो, हमेशा बिंदास महसूस करो, हमेशा जोश से भरा हुआ महसूस करो। मरीज बनकर नहीं, मौज में रह करके जीना सीखो। आप कुछ दिन के लिए गए, हॉस्पिटल में गए, इलाज कराया, और डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा कुछ दिक्कत आ गई, आप देखिए मेरे को, आप इसके एक्सपर्ट हैं, हाँ बस मेरे को उससे आप क्षमता दीजिए जिससे मैं और भी बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी पाऊँ, बस बात खत्म। जो जिसके एक्सपर्ट है, मास्टर, उनके पास जाओ, उनका शुक्रिया अदा बोलो, थैंक यू बोलो। और हर किसी का थैंक यू बोलना जरूर सुने। अगर दिन में अगर 50 लोगों से मिलते हैं तो 50 लोगों को शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू बोलना सीखो। बीमारी आई उसका भी थैंक यू बोलो। आपको कोई परेशान कर रहा है उसको भी शुक्रिया बोलो। आपको खुश रख रहा है उसका भी शुक्रिया बोलो। ग्रेटिट्यूड इज एटीट्यूड बना लो। देखो आपके जीवन में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। ये ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति, ये यूनिवर्सल पावर आपके लिए वर्क कर, यूनिवर्स सभी के लिए इक्वल काम करता है। अगर एक इंसान खुश रह सकता है तो सभी इंसान खुश रह सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सल पावर, हमारे प्रोग्राम का नाम ही एक ऐसा है, ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति। यूनिवर्सल पावर सबके लिए समान मात्रा में, समान रूप में काम करती है। तो हमें अपने आप को यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स की रूल रेगुलेशन के साथ, नियम कायदे कानून के साथ चलना जब सीख जाते हैं तो देखो यूनिवर्स हमारा अपनी गोद में ले लेता है और हमें हमेशा खुश रखता है। जब बच्चे को आप गोद में लेते हैं, बच्चा कितना खुश हो जाता है। वो परमपिता परमात्मा, यूनिस, ये सृष्टि, ये चक्र, ये पृथ्वी माँ, इसने की गोद में हमें खेलना है। और देखो जब भूमि के अंदर, जो मिट्टी के अंदर हम हल चलाते हैं,
उसमें थोड़ी मेहनत कम पड़ती है। जब पत्थर के अंदर हल चलाते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, और हीरे को जब काटा जाता है लेकिन सबकी कीमत भी ज़्यादा होती है। मिट्टी को जब जोतते हैं उसके जो उत्पादन होता है उसका कुछ अलग ही फल होता है। जो पत्थर को काटने के बाद उसका जो उत्पादन है उसका अलग ही रिजल्ट होता है। आप सोना चांदी को गला के काटते हैं उसका अलग ही फल होता है, हीरे को काटते हैं उसकी कीमत। तो जीवन के अंदर भी जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, जितनी बड़े बड़े चैलेंज, उतनी बड़ी बड़ी कामयाबी। इसलिए कभी भी अपने आप को बीमारी का शिकार नहीं होना, बीमारी से ग्रसित महसूस मत करो। बीमारी आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा संदेश देने आई है, आपको कितनी बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने आई है। आपके जीवन को हल के अंदर जो परेशानियां थी वो उनको अच्छा करने आई है। देखो, कुछ दिन पहले मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इशू चल रहा था, जिस वजह से काफ़ी तनाव चल रहा था, ऐसा लग रहा था पेन फील हो। मैं डॉक्टर को दिखाया तो कुछ ऐसा दिखा नहीं, उन्होंने कुछ अल्ट्रासाउंड हमने वो भी कराया, सब कुछ भी नहीं। बाद में क्या हुआ, एक छोटा सा जब वो सब कुछ नॉर्मल हुआ, एक थोड़ी सी फुंसी निकली और उसके माध्यम से निकल गया, मैं नॉर्मल है। लेकिन कुछ समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब परेशान रहा था। तो यही जो माइंड के अंदर कुछ तनाव होते हैं, ये तनाव निकलते हैं किसी में रास्ता देखते, क्योंकि जब माइंड के तनाव को आप हल नहीं करेंगे, आप उसका सोल्यूशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं निकलेगा। जैसे घर के अंदर अगर डेली आप साफ सफाई नहीं करोगे, आप गंदगी को तो घर में हम पंखा चलाते हैं, कुछ करते हो झाड़, तो उसके पंखे के माध्यम से इधर उड़ती है ना चीज़ें। तो जब धूल आती है, आंधियाँ चलती हैं, तब उठती है। जब डेली साफ सफाई रखोगे तो जीवन में आपके अंदर जो मांस के अंदर समस्याएं चलती हैं उनका हल जब नहीं करते हैं तो बीमारियों के रूप से वो रास्ता निकाल के, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो रास्ते को पूरा निकलने ना दे करके हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो हमें मौज में रहना है और अपने आप को हेल्दी रखना है, नेचुरल बन के रहना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है, सबके साथ मिल के रहना, योगा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, जिम करो, जो भी आप कर सकते हैं करो। फिटनेस के लिए 1 घंटा आधा घंटे जरूर देना, जंपिंग करो। और कुछ नहीं तो आप जो भजन अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, उसको चला दो, जोर जोर से नाचो, हाँ डांस करो, ये सबसे अच्छा। देखो, बहुत फिजिकल एक्टिविटी आपकी होगी। मेंटल के लिए जो बोलना है बोल दो, अपने आप को हल्के हो जाओ, अपने आप को पर्ज आउट कर दो, अपने अंदर से जो है बाहर निकाल दो। देखो, माइंड क्लीन हो जाएगा, आप मौज में रहेंगे। यही मौज में रहने के रास्ते हैं। जब किसी आश्रम में जाते हैं वहाँ भी तो यही कराया जाता, आप तीर्थ स्थान में घूमने जाते हैं वहाँ सब यही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अपने आप को खुश रखिए, मौज में रहिए, मरीज बन करके नहीं, मौज में रह करके जीना है। आप जीवन में खुश रहें, जीवन में आनंद में रहें। हाँ, जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप जब अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपको जीवन में बहुत कुछ ऐसे चमत्कारी बदलाव आएंगे, आपका जीवन इतना महान हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। कोर्स करते करते ही आप अपने आप को इतनी बहुत बड़ी महान हस्ती समझ लेंगे। आप हैं, बस हमें केवल रियलाइज कराना। आपको इतनी ज़बरदस्त काबिलियत आपके अंदर है। हर इंसान एक अपने अंदर बहुत बड़े ऊर्जा का भंडार है, असीमित क्षमताओं का भंडार, अनलिमिटेड पावर आपके अंदर है। उस पावर को पहचानना, उस पावर को जो पहचान जाएंगे तो जीवन की हर बड़ी से बड़ी चुनौती से डट के मुकाबला कर पाएंगे। तो हमें मरीज बनकर नहीं, मौज में रह करके जीना है। मोटिवेशनल, उत्साह बढ़ाने वाली, प्रेरणा देने वाली कहानी सुनो, वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो, और अपने अंदर जो डॉक्टर के दवाइयाँ हैं उनका खाओ, उनका पालन करो, जो उन्होंने परहेज बताया उसको मानो, और देखो इसके बाद आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। और घर वालों के साथ, सबके साथ घुल मिल कर, कभी किसी के साथ अपने मन के अंदर किसी के लिए कोई बैर भाव मत रखो, कोई गिला शिकवा मत रखो। कोई अगर है उसको रिजॉल्व कर दो, अगर वो नहीं करो, वो भी अंदर अंदर आपके अंदर खाई जा रहा है। क्योंकि देखो, जब कोई चीज़, अब आग जो है हम जब किसी के ऊपर फेंकते हैं तो वो तो बाद में जलेगा, जब हम हाथ से पकड़ते हैं तो हमारा हाथ पहले जलता है। जब किसी के लिए अगर हमारे मन में नफरत है, गिल्ट है, जब है, जलसी है, कुछ बैर भाव हमारे अंदर पड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से हमने अंदर रखे हुए, तो डेली डेली हमें खाए जा रहे हैं, तो हमें उसको रिलीज करना। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिलीज कराते हैं, या आपको रिलीज करना है तो अपने आप को डेली हा जोर जोर से याद करो, हंसो हा, और जोर सांस लो, ऐसे करो। देखो आपको सब रिलीज हो जाएगा। डेली सर ताजी ताजी हवा लो, छत पे जाके कॉन्शियसली 5 मिनट जोर से ऐसा करो। देखो आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन आ जाएगा। कॉन्शियसली करो, होश पूर्वक करो।
देखो आपके जीवन में मिरेकल हो जाए, मौज रहना सीख जाओगे, ज़िंदगी लाजवाब हो जाए। ज़िंदगी लाजवाब होती है, एक जाम शराब होती है, सलीके से पिए तो अच्छा है वरना मिट्टी खराब होती है। ज़िंदगी तो लाजवाब होती है। फ़िक्र सभी को खा गया, फ़िक्र सभी का पीर, फ़िक्र की जाओ फाकी करे उसका नाम फ़कीर। तो एक दिन भी जी, तो एक दिन भी जी, शहंशाह बन के जी, मत बन तो पुजारी, स्वयं भगवान बन के जी। अरे तेरी ज़िंदगी तो मिसाल है दुनिया के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। अपनी मिसाल दुनिया पे कायम करके जाओ। ऐसी मिसाल बन के जाओ, ये मसाल जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे, जाते जाते भी जलती रहे। अपने आप को ऐसा बना के रखो। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी वीडियो लंबी होती है क्योंकि मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य इससे प्रमोशन करना नहीं, मेरा उद्देश्य आपके जीवन में समझदारी पैदा करना है, आपके जीवन को बेहतर बनाने की कला देनी है, स्किल देनी है। क्योंकि आप हमारे ट्रेनिंग का जब तक हिस्सा नहीं बनते तब तक हम इन वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएं, यही मेरा प्रयास है। हाँ, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते तो थोड़ा समय आपको सुनना पड़ेगा। अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ तो अपने आप के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। तो आप लोगों ने जो कीमती समय दिया हमें, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हर सेशन के एंड में आई एम जबरदस्त, I am terrific, I am powerful, I am number one, I am winner, I am great, I proud myself, I love myself, I am respect, I am powerful, I am unique, I am special, I am amazing, I am result oriented, I have all resource, I have super memory, I am healthy, I am healthy, I am healthy, I am healthy। मैं मौज में रहता हूँ, मैं हमेशा मौज में रहता हूँ, मैं हमेशा मौज में रहता हूँ, मैं हमेशा मौज में रहता हूँ। मरीज बनकर नहीं, मौज में रहकर जीता हूँ, मरीज बनकर नहीं, मौज में रहकर जीता हूँ, मरीज बनकर नहीं, मौज में रहकर जीता हूँ। और जो भी मेरी लाइफ की समस्याएं हैं उनको मैंने स्वीकार कर लिया है और मैं उनसे निकलने का रास्ता मुझे मिल गया और मैं धीरे धीरे उससे निकल रहा हूँ। और उसके लिए मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में हर कैसी भी तरह की जो भूमिका निभाई। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। या Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.